नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी भाषा पर बवंडर की। जी हां, भाषा को लेकर अब तलवारें खिंच गई है। बताया ये भी जा रहा है कि बवंडर इस कदर मच गया है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी के मराठी भाषा पर दिए गए बयान को लेकर विवाद हो गया है। मुंबई में एक खास कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुंबई के हर हिस्से की अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसीलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। हर किसी को मराठी जानना जरूरी नहीं है। भैयाजी जोशी के इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया। इसे मराठी भाषा की अस्मिता से जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा इस मुद्दे को लेकर भाजपा और शिवसेना यूबीटी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मुंबई महाराष्ट्र और साथ ही राज्य सरकार की भाषा मराठी है और यहाँ रहने वाले लोगों को इसे सीखना चाहिए। मराठी राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है और इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। हालांकि विवाद बढ़ने पर जोशी ने कहा है कि उनकी टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए ये स्वाभाविक है कि वे यहाँ आए और मराठी सीखे, समझे और पढ़े। विवाद बढ़ने पर भैयाजी जोशी ने कहा कि उनकी टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि वे यहाँ आए और मराठी सीखे, समझे और पढ़े। दरअसल भारत में भाषा को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। अब फिर से ये मुद्दा गर्म हो गया है। दक्षिण भारत में तो हिंदी को लेकर हमेशा से ही विवाद होता आया है। हाल ही में एक बार फिर से हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 3 भाषा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। भाषा को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाषाई समानता की मांग करना आंध्र राष्ट्रवाद नहीं है और आंध्र राष्ट्रवाद का मतलब है 140 करोड़ नागरिकों पर शासन करने वाले 3 आपराधिक कानूनों का नाम ऐसी भाषा में रखना जिसे तमिल लोग बोल भी नहीं सकते या पढ़कर समझ भी नहीं सकते हैं। एम.के. स्टालिन ने कहा है कि किसी भी तरह की भाषा थोपने से दुश्मनी पैदा होती है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक बस जी हैं, नेता है बीजेपी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका। और राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर है एपीएन के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आलोक जी आपके साथ ही। आलोक जी, क्या वाकई मराठी जरूरी नहीं है महाराष्ट्र में रहने वालों को सीखने के लिए? देखिए नेहा जी, आजकल हर छोटा छोटा चीज बड़ा तूल पकड़ लेता है। भैयाजी जोशी ने खुद ये स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि उनके बात को गलत संदर्भ में लिया गया है। ये मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए। कौन नहीं जानता है कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और अनपढ़ गंवार लोग भी मुंबई पहुंचते हैं देश के विभिन्न राज्यों से नौकरी के चक्कर में। कुछ दिन के बाद वो स्वतः मराठी का कुछ न कुछ बोलना चालू कर देते हैं। अब दिल्ली में आप देखिए, पंजाबी डोमिनेशन है तो बहुत से लोग हैं वो पंजाबी थोड़ा बहुत टूटी फूटी सीखी जाते हैं। तो जो जहाँ रहेगा, अगर मद्रास में आप गए तो वहाँ का भी भाषा आप थोड़े दिनों में कुछ न कुछ भाषा आप जरूर सीख जाते हैं।
तो ऐसी चीजों को इतना राष्ट्रव्यापी तूल देकर उस पर आंदोलन करके ये करके, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी। अब जहाँ गुजराती डोमिनेशन होगा महाराष्ट्र मुंबई में, वो स्वाभाविक है वहाँ गुजराती भाषा का बोलबाला होगा। ऐसे ऐसे पॉकेट्स हैं वहाँ, बहुत सी जगह पूर्वांचली है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वहाँ पर भोजपुरी भाषा का ज्यादा प्रचलन होगा उस एरिया में। लेकिन वो लोग भी मराठी बोलना स्वतः चालू कर देते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे गंवार हो। और हमारे नेताओं के पास आजकल कोई खास काम नहीं है, तो वो किसी न किसी बात को पकड़ के और उस पर हंगामा खड़ा करके चाहते हैं कि इसी बहाने कुछ वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित हो जाए। ये विडंबना है कि ऐसी चीजों, ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें करके लोग राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है संजय जी, देखिए ऐसी ओछी हरकतें करके लोग राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। कह रहे छोटा सा मसला था, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, बवंडर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? जिसने बोला उन्होंने ही सफाई दे दी कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा अभिप्राय ये नहीं था। पहले मैं नेहा जी इनको एक बात याद दिला दूं। जी जी। आज महाराष्ट्र पुलिस जो है आज सही है, बढ़िया काम कर रही है। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही थी। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बिहार में एफआईआर दर्ज कराई, जबकि ये नियम नहीं है, और इसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच करा दी। 3 महीने 4 महीने तक बाकायदा इस पर डमरू बसता रहा, फिर बीजेपी प्रवक्ताओं बसता रहा, सब पर डमरू बसता रहा। आज अगर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मराठी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे कहता हूँ कि मराठी भाषा से हिंदी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है? नहीं तो फिर देशद्रोह का केस क्यों दर्ज हो? इसमें देशद्रोह के केस की क्या आवश्यकता है, ये बताइए ना। आप लोग कह रहे हैं देशद्रोह का, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? मुझे आने दीजिए ना। हाँ। मैं पूरा बोल दूं। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे आंध्र प्रदेश हो, विभिन्न भाषाओं की बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी भाषा होती है। जैसे आप बिहार में जाइए, बिहार की अपनी भाषा, उसका सम्मान, उसका अभिमान हमारे बिहार के लोगों को होता है। लेकिन अगर आप बिहार की भाषा को सीख लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। महाराष्ट्र में है, आप महाराष्ट्र में आके आप कह रहे साहब गुजरातियों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ वो भी मैं बता दूं आपको। 4 प्रोजेक्ट चले गए महाराष्ट्र। क्या केंद्र सरकार नहीं, अगर ये कह दिया तो इसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, केस दर्ज हो, इसका ऐसा कौन सा जुर्म किया, ये बताइए ना। देशद्रोह की बात नहीं है क्या जी, बताइए। ये तो आपको भड़काने वाली बात हो गई ना। आपने गुजराती, मराठी और अन्य प्रांतों के लोगों लड़वाना चाह रहे हैं इसके बारे। जब आप सीधे से उन्हें मंत्र कह रहे हैं जब मराठी सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसके मतलब आप महाराष्ट्र मुंबई को अलग हटाना चाह रहे हैं। नहीं तो उसकी बात बोल दिया ना उन्होंने कि मैंने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। और फडणवीस ने भी इस बात को बोला है कि मराठी महाराष्ट्र की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है, मराठी राज्य की संस्कृति है, इसे खोना नहीं चाहिए, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है, उन्होंने बोला है ना। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया नेहा जी। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत वाला। हाँ। और उस उदाहरण का सभोती से समझ लीजिए। हाँ। कि 4 महीने सुशांत सिंह राजपूत जिंदा रहे। हाँ। फिर सीबीआई जांच हुई, महाराष्ट्र पुलिस इनको भरोसा नहीं था, इन्होंने डिबेट में रोज आरोप लगाते थे, जब तक सरकार चली हनुमान चालीसा करते थे, फलाना करते थे, आए के सब माइक उतर गए। आज मस्जिदों से क्या पूरे माइक उतर गए जो हनुमान चालीसा की जा रही थी। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको ना। अगर हम विपक्ष कोई बात कह रहा है तो विपक्ष गलत कर रहा है, विपक्ष को नहीं करना चाहिए। अमित शाह जी ने आके मैं राजीव जी का रुक करूँ एक सेकंड सर, मैं रोक रही हूँ। आलोक जी जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए। ये कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोग जाके मराठी भाषा सीखे। हाँ। जो वहाँ पर बहुत से विभिन्न राज्यों के लोग, अनपढ़ लोग जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कुली है, ठेला है, पलदारी करने वाला है, वो खुद तो पढ़ाई नहीं है तो मराठी कहाँ से पढ़ लेगा? मतलब कुछ तार्किक बात करें तो समझ में आती है। वहाँ पर जितने लोग जाते हैं क्या वो सब पढ़े लिखे होते हैं? आपके ज्ञान पे हमें तो तरस आता है भाई साहब। नहीं, आपको तरस आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान अच्छा है। फंसता है ना, जब आपका फंसता है तो आप ज्ञान देने लगते हैं।
और सुशांत सिंह राजपूत ने 4 महीने आपने भी डिबेट की थी, और 4 महीने क्या क्या आपने कहा था, तब आपको नहीं लगा था कि ये गलत है, महाराज की पूरी समझ सही है। देखिए, अंततः जब किसी भी एजेंसी पर आदमी का भरोसा डगमगाता है तो सीबीआई के पास ही जाता है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं का केस हो। फिर महाराष्ट्र का केस नहीं गया उसके पास। जितने भी केस पर मांग होती है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लोगों ने उसकी मांग उठाई और सीबीआई को हमने जांच सौंप दी, तो क्या दिक्कत है इसमें? सीबीआई भी कोई बाहर की एजेंसी तो नहीं थी, हिंदुस्तान की एजेंसी है। और जब पुलिस के ऊपर सीबीआई को सौंपी जाती है, मामला सौंपा जाता है, इसलिए ऐसी बात ना करें जिससे तर्क नहीं हो। ठीक है, चलिए भाषा पर ऐसा नहीं है कि पहली बार ये विवाद हुआ, उससे पहले भी कई मर्तबा भाषा को लेकर विवाद हो चुका है। राजीव जी, जब भी कोई केस की जांच की मांग आगे की तरफ होती है तो लोग यही कहते हैं कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए। ठीक है राजीव जी, से किस तरह से देखा जाए? सीबीआई को दे दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ आलोक जी, एक सेकंड आते संजय जी, आ रही हूँ ना, राजीव जी बोल रहे हैं ना, अभी सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ। संजय जी और आलोक जी दोनों अलग अलग बहस कर रहे हैं, जरूर निश्चित तौर पर, लेकिन ये स्पष्ट है कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का बंटवारा हुआ है। ये स्पष्ट है। जो महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात एकीकृत था, लेकिन महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ। अब रही बात कि मुंबई, जब भैया जी जोशी आए, मुंबई आए, उन्होंने मुंबई की अलग अलग पॉकेटों की बात कही कि अलग अलग पॉकेटों में अलग अलग लोग बसते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस भाषा को, मराठी को नहीं जानते तो आपका काम नहीं चल सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप कहीं भी राजकीय काम कर रहे हैं, कहीं भी विधानसभा में जा रहे हैं या कहीं भी सरकारी काम में जा रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता मराठी को दी जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो रहता है उसे मराठी आनी चाहिए। बात स्पष्ट है, उन्होंने ये बात कही। भैया जी जोशी ने भी अपनी बात को वापस लिया कि मैंने जो बात कही है उसको तोड़ मरोड़ कर कहा गया है, ये भी बात साफ है। अब रही बात कि क्या उद्धव ठाकरे जी की तरफ से भैया जी जोशी पर जिस तरीके से देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही गई है, तो ये उनकी एक राजनीतिक बात कही गई, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से राजनीतिक पहल कही गई है। क्योंकि यही बात पहले राज ठाकरे कहते थे कि महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी आनी चाहिए, मराठी साइन बोर्ड होना चाहिए। आप किसी को भी बलात् ये नहीं कह सकते हैं कि यही भाषा आनी चाहिए। भाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से आती है और सहूलियत के हिसाब से लोग सीख सकते हैं। भाषा बोलचाल में कोई अनपढ़ व्यक्ति भी मराठी बोल सकता है। हम लोगों ने इतने सालों में वहां काम करते करते ये स्थिति ये है कि मराठी बोलना सहज हो गया। आप किसी से भी, किसी दुकानदार से सामान खरीदने जाते थे तो तुला काय, कितनी बड़ी आते, कितना पैसा हुआ, ये हम आपस में आप साफ साफ सहज निकल आता है। तो ये भाषाएं सहज निकल आती हैं। आप किसी को बलात् नहीं कर सकते हैं कि यही भाषा बोलनी पड़ेगी। और मराठी के साथ तो सबसे सहज ये बात है कि उसकी लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी लिपि में आम काम हो सकता है। आप ये बात जान लें कि जब अबू आजमी हिंदी में शपथ ले रहे थे तो वही विधानसभा में एक बार विरोध हुआ था। राम कदम जो कि अभी बीजेपी में है, उस समय मनसे में हुआ करते थे, उनके साथ वो झड़प हुई थी। तो बलात् होने के बजाय धीरे धीरे सहज होता है और सहज लोग बोलते भी हैं। तो ये कहीं बात, ये विषयांतर है ही नहीं कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी जान लेते हैं। तमिलनाडु में रहने वाले भले ही उत्तर भारतीय हो, रहते रहते वहां तमिल की भाषा जानते हैं। तो ये आप इसके बात के करके नहीं, आपने ये बोल दिया तो हम ये देशद्रोह का मामला दर्ज करेंगे, ये सरासर गलत है। वो राजनीतिक अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहेंगे ना कि भाई मामले को हम उठाएं और इसका राजनीतिक लाभ लें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग सुशिक्षित हैं, जानते हैं, महाराष्ट्र में जो रहता है वो भी अच्छी तरह से बातता है। अब आप एक तरह से फिर से आपसी विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मराठी और नॉन मराठी के लिए विद्वेष, देशद्रोह का मामला करके, तो ये फिर से आप उस दिशा में लेके जा रहे हैं, बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे सहज होता है कि ठीक है, भैया जी जोशी ने अपनी बात को वापस मान लिया, माफी मांग लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस भाषा के प्रसार में करते हैं। अभी हाल में ही महाराष्ट्र मराठी भाषा को लेकर दिल्ली में सम्मेलन किया गया, तो वो क्या दिल्ली के लोगों ने विरोध किया? दिल्ली के लोगों ने सहज उसको लिया। आप ये बताए ना कि क्यों दिल्ली में मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली में आते मराठी भाषा के सम्मेलन में? कहीं कोई विरोध नहीं होता, लेकिन आप वहीं बैठ के वहां विरोध कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। ठीक है संजय जी, हर विषय पर राजनीति, सर ये विषय पर अगर आप ये कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए,
तो उस पर भी राजनीति करने से आप बाज नहीं आ रहे, क्योंकि ये विषय देखिए महत्वपूर्ण है, भाषा का मुद्दा। लेकिन ऐसा इतना कौन सा बड़ा जुर्म किया जो आपको लगता है कि नहीं जी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि राजनीति का ही एक हिस्सा है जो अभी उद्धव ठाकरे ने कहा। देखिए नेहा जी, राजा जयसिंह की पूर्वज हैं दिया कुमारी जो है राजस्थान में, राजा जयसिंह जो औरंगजेब के यहाँ से वो थे सेनापति, उनके वंशजों को तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने नहीं है। लेकिन औरंगजेब से किसी ने कुछ कहा और उसका उन्होंने कितना बहावना मचाया। अरे संजय जी कहाँ की बात लेकर कहाँ आ रहे हैं? भाषा पे आइए ना। मैं भाषा ही पे आ रहा हूँ, मैं भाषा ही पे आ रहा हूँ। भाषा पे आ रहे हैं? कहाँ औरंगजेब और कहाँ जयसिंह की बात कर रहे हैं? आप अपने महाराज की बात कर रहे हैं ना पहले। आपसे ना कि अगर ये भाषा वाली बात, अगर भाई कोई भी किसी भी प्रकार की भाषा, जो राजीव रंजन जी ने वही बोला कि भाषाओं के आधार पर गुजरात बना, भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना, उत्तर प्रदेश बना और बिहार बना, तमाम राज्य बनाए गए। लेकिन अगर वहां पे आके आप ये बात कहते नहीं, विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ रह रहे हैं, अच्छी बात थी, विभिन्न भाषा हर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन गुजरातियों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। मराठी सीखने की जरूरत नहीं है, बात इसमें हो रही है सर। अरे सर ये आप थोड़ी बताएंगे या कोई और थोड़ी बताएगा कि सीखने की जरूरत है या नहीं है? ये बातचीत का एक जरिया होती है। अगर उनको लगेगा जरूरत है तो इंसान अपने आप सीख जाएगा। ये तो रहते रहते इंसान सीख लेता है। नहीं आप मना करेंगे आगे, ये किसने नहीं मना कौन कर रहे सर? मैं कह रही हूँ जरूरत के हिसाब से तय होगा ना, ये तो वो व्यक्ति तय करेगा ना जो रह रहा होगा वहाँ पर। या संजय त्रिवेदी जी तय करेंगे। जब जो मना करेंगे मराठी ना सीखी है वो होते कौन है? संजय जी आप एक बात थोड़ा सा कहीं ना, मतलब किसी के व्यक्ति के, अरे सुनिए संजय जी सुन लीजिए, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। राजीव बात सुन लीजिए। कोई भी भाषा तभी परिष्कृत होती है जब दूसरी भाषाओं को आत्मसात कर लेती है। बात यह है कि सहूलियत, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए। बात साफ है कि जब सहूलियत होती है, कामकाज नहीं सरकारी कामकाज मराठी में होता है तो सरकारी कामकाज करने के लिए मराठी आनी ही चाहिए। आप एक जन्म प्रमाण पत्र वहां निर्गत कराने जाते हैं, सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए, इसके बाद आगे बात कीजिए। जब वहां आप जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने जाते हैं तो मराठी में ही आपके नाम लिखे जाते हैं। आमतौर पर हिंदी में ये चलन है कि हिंदी में पिता का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में लिखा जाता है नाम, आपका नाम लिखा, पिताजी का नाम लिखा जाएगा, सर टाइटल लिखा जाएगा। तो ये चलन वहां है और लोग वहां सीखते हैं, लोग वहां अपनाते हैं। आप इस बात को कैसे करें कि कोई आके आपके यहाँ वो कह रहा है कि नहीं सीखनी चाहिए? रही सहूलियत की बात, सहूलियत जैसा होता है वो लोग अपने आप सीख लेते हैं। उन्होंने कोई वहां जीआर पास नहीं कराया है कि नहीं यहाँ नहीं सीखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहाँ आनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि संस्कृति और पहचान है यहाँ की भाषा। मैं आ रही ऐसे नहीं, केवल राजनीतिक फायदा उठाने की चाहिए, क्योंकि बात आपकी पार्टी हाथी पे चलती जा रही है और आप कह रहे हैं कि ऐसे उठाने चाहिए। आप बताएं ना कि आप कितने मराठी बोलते हैं? आप अपने आसपास, आप खुद प्रवक्ता हैं, आप ये बताएं। चलिए आवाज उनकी नहीं आ रही है, संजय जी की का फोन लाइन कट हो चुका है। एक बार फिर से संपर्क साधते हैं। मैं आलोक जी का रुख कर लेती हूँ। आलोक जी देखिए, जिस बात का जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो वहां पे गए हैं, तो आम बोलचाल की भाषा के लिए या मराठी सीखने के लिए या बोलने के लिए जरूरी नहीं है ना कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक आम इंसान हिंदी बोल रहा है जो रह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होगा। मैं नेहा जी आपको एक चीज बता, राजीव जी ने जो बात कही मैंने वो शुरू में कही थी कि जब गंवार टाइप के लोग भी जाते हैं तो कुछ दिन के बाद स्वतः वहाँ का लैंग्वेज। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आलोक जी भी बोल रहे हैं जी। वहाँ जैसा कि जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी नौकरी के लिए जाते हैं मुंबई में, और ऐसे बहुत से लोग हैं, इनका परसेंटेज भी बहुत हाई है। लेकिन कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये वहाँ का लोकल डायलेक्ट पिक कर लेते हैं। ये सब्जी वाले से, दुकान वाले से, नाई से, खाने रेस्टोरेंट में ये बोलना चालू कर देते हैं। वहाँ रहते रहते ये लैंग्वेज पिक हो जाता है। अब दिल्ली में रहने वाले पंजाबी पिक कर लेते हैं,
मद्रास में रहने वाले मद्रासी पिक कर लेते हैं, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ हो, लेकिन वहाँ अगर उन्होंने साल 2 साल रह गए हैं तो वहाँ की लैंग्वेज में अपना काम चलाऊ भाषा बोलने उनको आ जाती है। तो ये सही कहा राजीव जी ने कि ये लोग उस पर राजनीति, देशद्रोह का मामला, कौन सा इतना बड़ा उन्होंने बात कह दिया जिस पर देशद्रोह हो गया भाई। देशद्रोह एक बहुत बड़ा, एक बहुत संगीन मामला है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, इनका वोट बैंक खत्म है, इनकी पार्टी हाशिए पे चली गई है, उसको जीवंत करने के लिए इस मामले को इतना तूल देकर इस तरीके से इस पर शोर और नाटक किया जा रहा है। ठीक और है, कोई कारण नहीं। ठीक है संजय जी, रखिए अपनी बात, रखिए। हनुमान चालीसा पढ़ के वोट आप मांगते हो, राम मंदिर के नाम में चंदा वसूली आप करते हो। शिवसेना ने कभी किया? शिवसेना ने वसूली नहीं करती है। नहीं, डिबेट से अलग मत जाइए ना प्लीज, डिबेट से अलग मत जाइए ना, भाषा की बात हो रही है ना सर। ट्रस्ट ने किया था, ट्रस्ट ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ट्रस्ट में पैसा दिया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ज्यादा अहंकार मत रहिए, यही जनता है। आप लोग पटजीरी बना दिया लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने। ठीक है, नहीं, आप लोग ना डिबेट से हट जाते हैं, आप विषय से हट जाते हैं। राजीव जी देखिए, भाषा पर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ सर, इससे पहले हमने साउथ में भी देखा कि जो अपनी भाषा को लेकर बड़ा पॉजिटिव रहते हैं राजनीतिक नेता, या यूं कहे कि पार्टियां, या यूं कहे कि मजबूरियां हैं उनकी अपनी अपनी। क्या वजह है कि भाषा पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा? अभी साउथ का थमा था कि अब महाराष्ट्र का ये मसला निकल के सामने आ गया। देखिए नेहा, ये इस बात को आप इसी तरह से अंदाज लगा लें कि भाषा, कोई भी भाषा तभी परिष्कृत होती है जब दूसरी भाषाओं को आत्मसात करती है। हाँ। भाषा के नाम पर अगर भाषा के बढ़ावा की बात करते हैं तो वो सहज है, वो बात करनी चाहिए। लेकिन भाषा को आरोपित तरीके से किसी पर बात करते हैं कि नहीं ये यही है होना चाहिए, वो सहज नहीं होता है। उससे क्या होता है कि उससे लोग दूर हो जाते हैं। हमारी देव भाषा संस्कृत है, लेकिन संस्कृत आज कहाँ तक बोली जाती है? मतलब आर्यों के जमाने से देखा जाए तो संस्कृत, पाली ने किसी और भाषा को आत्मसात नहीं किया, पाली एक तरह से विलुप्त प्राय है। महाराष्ट्र की मराठी भाषा निश्चित तौर पर अच्छी भाषा मानी जाती है। उस भाषा में साहित्य की रचना हो, उस भाषा पे अलग अलग काम हो, उस भाषा के अलग अलग नए शब्दकोश बने तो एक बात समझ में आती है। लेकिन कार्य के लिए, काम काज के लिए वो भाषा आज भी है महाराष्ट्र में। अगर आप कहीं भी किसी भी एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप मराठी में दर्ज कराना चाहेंगे या नहीं। मराठी में पहले वहाँ जो पुलिस अधिकारी है मराठी में लिखेगा और आपको पढ़ के सुनाएगा। तो मराठी चलन में तो है ही, रोज जहाँ जहाँ हम बराबर दरियाफ्त होते हैं वहाँ मराठी है। आप अगर मंत्रालय में जाते हैं तो मंत्रालय में एंट्री करने के लिए जो पास मिलता है उसमें मराठी में ही एंट्री होती है। अब इस बात को लेकर अगर संजय जी कह रहे हैं कि नहीं, कौन होता है मुझे बाहर वाला आके ये सिखाने वाला कि मुझे मराठी नहीं बोलनी चाहिए। अरे भाई, सदियों से आप मराठी बोल रहे, एक आदमी के किसी आने से ना आने से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आके चर्चा की कि भाई मुंबई के अलग अलग पॉकेटों में अलग अलग लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो आप अगर चाहते हैं इस पॉकेट में रह के काम चलाना चाहते हैं तो चल सकता है, लेकिन आपको अगर सरकारी काम करना चाहते हैं, सरकारी काम करने तो पहली प्राथमिकता आपकी मराठी की है। आज भी अगर मराठी को पहला प्रेस नोट अगर आता है तो मराठी में ही आता है। संजय जी अगर देख रहे हैं, संजय जी के पास अगर शिवसेना की तरफ से कुछ वक्तव्य आता होगा तो उनको मराठी में आता हो तो उनको भी मराठी पढ़नी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। लेकिन इस पर पॉलिटिक्स करना, इस पर राजनीति करना, ये साफ तरह से दिखाता है कि हमारे पास और मुद्दे नहीं है तो इस तरह से मुद्दे को पकड़ के लेते हैं। आज इंडिया ग्लोबल हो गया, इंडिया में कई भाषा के लोग रहते हैं। हम अगर कहें कि नहीं हमारे यहाँ वही लोग रहेंगे जो कि हिंदी बोलेंगे या हिंदी की तरह से करेंगे तो हमारे लिए हमारा विकास संभव होगा? बिल्कुल, ये सोचने का विषय है सर। जब अलग अलग लोग की आएंगे ना, आज अगर मान लीजिए जिन लोगों, जो महाराष्ट्र में जो भी कंपनियां हैं वो कंपनियों को कहा जाएगा केवल महाराष्ट्र में ही आपको काम करना है, देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाना है। संभव होगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पे सोचने का विषय है और इसमें राजनीति करने से कम इन विषयों पर बचना चाहिए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड है संजय जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। मैंने राजीव जी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको उलट रहे हैं आप। समझ क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि मराठी सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर जोर बार आपको बता रहा हूँ।
मैं बाकी चीजों को, बाकी मुझे पता है, दुनिया को पता है कि हर प्रांत में अलग अलग भाषाई लोग आते हैं। और महाराष्ट्र में महाराजा ठाकरे खुद कहते थे कि आइए, क्योंकि वो कहते थे उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं उपलब्ध है, बिहार में रोजगार उपलब्ध नहीं है, गुजरात में रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि आप रोजगार उपलब्ध है। ठीक है, खुशी की बात है। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।